नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे सत्तू। तो सत्तू बहुत पौष्टिक होता है और ये हम चने और गेहूं से बनाएंगे तो चने मिलाने के कारण की पौष्टिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गर्मी में सत्तू आपको राहत प्रदान करता है। सत्तू में काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम और सोडियम। ये सारे पोषक तत्व शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं और ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो आज हम बनाएंगे चने और गेहूं का सत्तू। तो इसके लिए मैंने चने और गेहूं बराबर मात्रा में लिए हैं और इसे मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया था और चने को मैंने ओवरनाइट के लिए रात भर के लिए भिगो कर रखा था और गेहूं मैंने 2 घंटे के लिए भिगोए हैं। तो अभी अच्छी तरह से भीग गए हैं। अब चने को हम फिर से धो लेंगे और इसका सारा पानी निकाल लेना है हमें। चने और गेहूं दोनों का हमने पानी निकाल लिया है और एक साफ कपड़े पर हमें इसे फैलाना है और 3-4 घंटे धूप में हमें इसे सुखाना है। तो अब 3-4 घंटे की धूप लग चुकी है और हमारे गेहूं अच्छे से सूख गए और चने भी थोड़ी सी नमी इसमें रहे तो चलेगा। इससे हमारे चने और अच्छे से भून जाएंगे। तो अब हम इसे कढ़ाई में भूनेंगे। तो आप सिर्फ कढ़ाई में भी भून सकते हैं, लेकिन मैं इसे नमक में भूनने वाली हूँ। तो ये नमक मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसका कलर इस तरह से हो गया है। अब हमें फुल फ्लेम पर अच्छे से इसे गर्म करना है, तेज़ आंच पर। और जब हमारा नमक अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें गेहूँ डालना है और अब गैस की फ्लेम को हम थोड़ा धीमा कर देंगे और हमें अच्छे से लगातार चलाते हुए गेहूँ को सेकना है। तो धीरे धीरे गेहूँ फूल जाएगा और इसमें से आवाज़ आने लगेगी और ये गेहूँ आवाज़ के साथ उछलने लगेंगे कढ़ाई में। तो मैं दिखाती हूँ आपको अभी। तो ये गेहूँ अब अच्छे से भुनने लगे हैं। तो अब ये गेहूँ लगभग हमारा सिक चुका है अच्छे से और ये दाने हमारे गोल हो गए हैं। तो अब हम इसे छलनी में निकाल लेते हैं और छान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दाने कितने अच्छे हमारे भून चुके हैं। अब हम इसी तरह से सारे गेहूँ भून लेते हैं और अब चने इसी तरह से हम चनों को भी भून लेंगे। तो चनों को हमें थोड़ी देर के लिए नमक में दबा के रखना है, कुछ सेकंड्स के लिए ही, नहीं तो ये जल सकते हैं। और इसी तरह से हमें इसे लगातार हिलाते हुए और सेकना है। और यदि बड़े चने हो तो वो आपके फूट भी सकते हैं। जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं भुने चने, उस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो इसे ध्यान रखना होगा, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब ये चने भी अच्छे से भुन गए हैं। तो ज़्यादा नहीं हमें भुनना इसे, नहीं तो काले हो जाएंगे। अच्छे से भुनने पर हम इसे निकाल लेते हैं और इसे भी छान लेते हैं हम। अब उसी कढ़ाई में हमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालकर उसे भी भून लेना है। तो इस तरह हमारी ये सत्तू की सामग्री तैयार है। अभी आप देख सकते हैं चने के छिलके बड़ी आसानी से निकल रहे हैं। आप चाहे तो इसे हाथ से मसलकर या फिर बेलन की सहायता से दबाकर और इसके छिलके निकालकर और इसे फटकार के छिलके अलग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ छिलकों सहित सत्तू बनाने जा रही हूँ। छिलकों में काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो इस तरह मैंने सारी सामग्री को मिक्स कर दिया है। अब हम इसे मिक्सर के बड़े वाले जार में डालकर और हमें पीसना है इसे, और एकदम बारीक पीसना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे पीसेंगे तो ये आसानी से पीस जाते हैं भुने होने के कारण। अब हमें इसे बारीक छलनी से ही छानना है। तो मैदे वाली जो छन्नी होती है उससे आप छान सकते हैं इसे। तो इस तरह से हम इसे छान लेते हैं और ऊपर जो बचता है उसे फिर से हम पीस लेंगे। तो इसी तरह से सारा सत्तू हम छान लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे सत्तू का किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सत्तू का शरबत। तो सत्तू का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बर्तन में सत्तू लेना है और
आप इसमें स्वादानुसार गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। मैं यहाँ गुड़ डाल रही हूँ, तो गुड़ को मैंने पहले बारीक कर लिया है। अब इसमें पानी डालकर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि गुड़ और सत्तू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और गुड़ हमारा घुल जाए। तो इस तरह से एक पेस्ट बना लेना है हमें, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। धीरे धीरे पानी हमें ऐड करते जाना है और इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार करना है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, जिससे कि इसकी पौष्टिकता और स्वाद दोनों ही बढ़ जाएंगे। और नमक डालेंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से आप स्वादानुसार इसमें नमक डाल लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहे तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं और इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। अब हम देखेंगे इसे किस तरह से खाया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में सत्तू डाल लिया है और इसे हम पानी डालकर घोल लेंगे अच्छे से। तो आप चाहे तो पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। और इसमें हम शक्कर या गुड़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मैं शक्कर डालूँगी इसमें। तो आवश्यकता अनुसार शक्कर डालकर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहे तो बिना पीसी शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो आप 6 महीने से बड़े बच्चों को भी इसे आसानी से दे सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और बच्चों को खिलाइए, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।